हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे हस्बैंड की, अच्छे पतियों की कुछ निशानियों के बारे में हम बात करेंगे। और वो निशानियाँ क्या हैं, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। पहली जो निशानी है, पत्नी की गलती होने पर भी, पत्नी की गलती होने पर भी ना पत्नी को ना डांटना। मतलब डांटना तो है, लेकिन अकेले में जाके डांटना है, सबके सामने नहीं डांटना है। और सबके सामने कभी भी तमाशा ना करें और अपने रिश्ते को दूसरों के सामने जाहिर ना करें कि आपका रिश्ता कितना कमज़ोर है, आपके रिश्ते में कितनी अनबन चल रही है, आपकी बिल्कुल पट नहीं रही है। और इस तरीके का जब आप दूसरों के सामने विवाद करेंगे तो अगले बंदे को भी लगेगा कि आपका रिश्ता बहुत हल्का है, आपके रिश्ते में कोई प्रेम नहीं है। कि हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पति पत्नी प्रेम करते हैं तो वो किसी को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लड़ाई करते हैं तब हम बहुत बेझिझक होकर सबके सामने हम लड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम प्रेम छुप के करते हैं ना, उसी तरीके से अपनी पत्नी की गलती भी हमें छुप के ही उसको बतानी है कि आपके क्या गलती करी है। सबके सामने कभी भी जाहिर ना करें। आपकी पत्नी का सम्मान जो है आपका सम्मान है, ये कदा भी ना भूलिए। और जो अच्छे पति की जो क्वालिटी होती है ना, ये जो होती है बहुत कम बंदों के अंदर होती है। अब ये आप अपने हस्बैंड में भी चेक करिएगा। अगर पुरुष पुरुष देख रहे हैं तो वो तो बात समझ जाएंगे, और लेडीज़ वो चेक करेगी कि मेरे हस्बैंड के अंदर ये निशानियां हैं या नहीं है। और जो अगला है, पत्नी के बीमार होने पर भी बहाना ना बनाना। मतलब पत्नी अगर बीमार है ना, तो कोई भी इशू, कोई बहाना ना बनाना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास मतलब तुमको कैसे मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं, कैसे मैं देखभाल में टाइम ही स्पेंड नहीं हो पा रहा है। मतलब इस तरीके का बहाना जो है ना, मत करिए। और नहीं करते हैं, जो अच्छे हस्बैंड होते हैं ना, वो नहीं करते इस तरीके का बहाना। मतलब मेरा खुद का भी मानना है कि एक अच्छा हस्बैंड वही है जो पूरे हिंदुस्तान की भले ही वर्ल्ड टूर ना करवाए, लेकिन जब उसकी पत्नी को ज़रूरत हो, कोई हेल्थ इशू हो, तो उसका हस्बैंड उसके सामने हो। उससे बड़ी खुशी एक पत्नी के लिए कुछ नहीं होती है। और एक अच्छा हस्बैंड जो होता है ना, ये उस हस्बैंड को पता होता है। और यही होता है पति पत्नी के रिश्ते को जो मजबूत बनाता है ना, यही वो कड़ी होती है। अगर हस्बैंड पत्नी की स्वास्थ्य में भी अगर थोड़ा सा, अगर मतलब केयरिंग रहता है, तो पत्नी कभी भूल नहीं पाती है, कभी नहीं भूल पाती है। और वो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत। यही होते हैं, जब हम किसी की देखभाल करते हैं, जब उस अगले बंदे को ज़रूरत होती है ना, तो रिश्ता अपने आप गहरा हो जाता है। यही होता है प्रेम, रियल प्रेम यही होता है पति पत्नी का। और जो अगला है, पत्नी के गलत होने पर भी उसको कभी अकेला ना छोड़ना। जो अच्छे हस्बैंड होते हैं ना, वो पत्नी के गलत होने पर भी उसका साथ देते ही देते हैं। मतलब समझाना है कि नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से होगा, लेकिन ये नहीं कि उसका साथ छोड़ दो, नहीं तुम तो गलत हो, तुम निकल जाओ इस घर से, तुम किसी लायक ही नहीं हो, तुम निकम्मी हो, तुम इस तरीके से। मतलब गलतियाँ किससे नहीं होती भाई, कोई इतना परफेक्ट तो नहीं होता है। लेकिन एक हस्बैंड, एक जो अच्छे हस्बैंड होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई गलती हो चुकी है तो हो गई है, ये भी इंसान ही है, ये कोई फरिश्ता नहीं है जिससे हमने इतनी ज़्यादा उम्मीदें बांध ली हैं। और ऐसी कोई गलती नहीं होती है जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं, सुधारी भी जा सकती हैं गलतियाँ। तो वो आपकी पत्नी है तो समझाना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे ही वो अपना घर बार छोड़ के आई है आपके पीछे।
तो आपको उसका साथ तो देना ही पड़ेगा। और जो हस्बैंड होते हैं ना, अच्छे हस्बैंड, वो कभी भी अपनी पत्नी का गलती होने पर भी अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ते। यही है अच्छे हस्बैंड की निशानी। और जो अगला है, समय समय पर माता पिता से भी मिलवाने लेकर जाना। मतलब जो अच्छे हस्बैंड होते हैं ना, उन्हें पता है कि हमारी पत्नी अगर परेशान है किसी बात को लेकर, तो उन्हें पता रहता है कि इसको कैसे खुश करा जाए। अपने पत्नी को मायके ले जाके अपने सास ससुर से मिलवाना, मतलब अपने सास ससुर का मतलब मेरा ये है कि पत्नी के मायके जाकर पत्नी के घर वालों से मिलवाना। तो पत्नी को जो खुशी होती है ना, वो पत्नी को और कहीं नहीं मिल पाती है, वहीं से मिल पाती है। जो पत्नी को उसके माँ बाप के यहाँ जाकर मिल पाती है ना खुशी, वो और कहीं मिल नहीं पाती है। और वो खुशी जो है, उसका अंदाज़ा पति को रहता है कि ये किस तरीके से खुश होगी। तो जो पति है ना, जो अच्छे पति होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से अपनी वाइफ को हम खुश कर सकते हैं। ये भी क्वालिटीज़ होती है पतियों के अंदर, अच्छे पति के अंदर। और जो अगला है, लड़ाई होने पर भी किसी के सामने जाहिर ना होने देना। मतलब हमारी लड़ाई हो रखी है, लेकिन हम ये नहीं है कि फ़ोन करके उसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं। जो अच्छे पति होते हैं ना, वो कभी भी अपने हस्बैंड वाइफ की कुछ भी बात दूसरे थर्ड पार्टी को वो शेयर करते ही नहीं है कि हमारी ये लड़ाई चल रही है, हमारी इस बात को, इस टॉपिक को लेके हमारी लड़ाई, इस टॉपिक को लेके बहस चल रही है। और नहीं शेयर करना चाहिए। उन्हें पता चल जाता है अगले बंदे को कि आपका रिश्ता कितना कमज़ोर है, कितने कमज़ोर हैं जो आप अभी तक लड़ रहे हैं। आपके रिश्ते में कोई जान नहीं है, कोई मजबूती नहीं है आपके रिश्ते में। इसलिए आप चाहते हैं ना, आपका समाज में अगर मजाक ना उड़े, तो आप कभी भी अपने रिश्तों की कमजोरियां दूसरों के सामने जाहिर ना करें। और जो अगला है, बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई ना करना। जो एक अच्छा हस्बैंड होता है, वो कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करता है। कम से कम एटलीस्ट वो बच्चों के स्कूल जाने का इंतजार तो करता है, मेरी तरह। कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई ना करें। बच्चे जो है ना, नहीं भूल पाते हैं, और बच्चे भी सफ़र करना शुरू कर देते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, तो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। लड़ाई तो सब में होती है, लेकिन कम से कम बच्चों के दाएं बाएं होने का इंतज़ार करिए, तब खुल के लड़िए आप। और जो अगला है, एक अच्छे हस्बैंड की जो निशानी है, बहुत ज़्यादा काम के प्रति जिम्मेदार होता है। अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना, मतलब मैं हस्बैंड हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं किसी का फादर हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मैं किसी का पति हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। मतलब उस पति को ना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, उसे ऑटोमेटिक पता रहता है कि मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। और ये कुछ निशानियाँ मैंने आपको बताई हैं जो एक अच्छे हस्बैंड को बहुत ही बेहतरीन बना देती हैं। मतलब हस्बैंड वैसे सबके ही अच्छे होते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन ये कुछ निशानियाँ अगर होती हैं तो और भी अच्छे हस्बैंड बन जाते हैं। तो अगर ये निशानियाँ नहीं है, तो इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और पत्नियाँ, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे हस्बैंड में हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो गौर करिएगा। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।